हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम मोनिका है और आज हम करेंगे कक्षा 7वीं की सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 5 और आज का टॉपिक है पर्यावरण। ये भूगोल का टॉपिक है, ठीक है। और आज की डेट है 4 अगस्त 2021। चलिए स्टार्ट करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो रही थी। वही एक मैदान उनके खेलने के लिए वहाँ पर था। लोगों ने बताया कि वहाँ अनेक घरों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सहपाठियों, साथ में पढ़ने वाले और जो छात्र होते हैं। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज़, कक्षा में रखी कुर्सियाँ, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। ठीक है, पर्यावरण क्या है? हमारे आसपास जो भी है वो पर्यावरण है हमारा। ठीक है ना। जैसे कि रवि ने अपनी शिक्षिका से पूछा, अपनी टीचर से पूछा और उनको ये जवाब मिला। ठीक है, आगे देखते हैं। अपने आसपास उपलब्ध वस्तुओं की सूची बनाइए और उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत करें। ऐसे टेबल बनाना है आपको। ठीक है, घर में उपलब्ध जो भी वस्तुएं हैं, जो भी चीज़ें हैं आपके, क्या है? टेबल है, मेज़ है, ठीक है, सोफ़ा है, कुर्सी है, बर्तन है, जो भी चीज़ें आपके घर में, अलमारी है, फर्नीचर है, सब लिख दो। ठीक है, फिर पड़ोस में उपलब्ध वस्तुएं, आपके पड़ोस में क्या क्या मिलता है। ठीक है, पड़ोस में क्या मिलेगा आपको? जैसे खरीदने की चीज़ें मिलती हैं आपको, वो लिख दो आप। ठीक है, पेड़ पौधे दिखते हैं आपको अपने पड़ोस में, वो लिख दो आप। विद्यालय में उपलब्ध वस्तुएं क्या क्या होंगी? विद्यालय में क्या होते हैं आपके? डेस्क होते हैं, मेज़ होते हैं, पानी पीने का फ़िल्टर होता है ना, वो भी लिख सकते हो आप यहाँ पे। देखो, छोटी कुछ भी चीज़ें जो भी आपको स्कूल में मिलती हैं, जो भी वस्तुएं होती हैं। और क्या होता है स्कूल में भी आपके पार्क होता है, गार्डन होता है, सॉरी, है ना, गार्डन होता है, खेल का मैदान होता है। तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तीनों का ऐसे टेबल बना के लिख देना आपने। ठीक है, आगे देखते हैं। क्या ये सभी वस्तुएं एक समान हैं? क्या ये सब एक ही जैसी हैं? नहीं, सब एक समान नहीं है। अगर आपको लगता है एक समान है तो लिख देना यहाँ पे। हाँ, जीवीय, सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पेड़ पौधे एवं जीव जंतु। अब जो ऐसी चीज़ें, ठीक है, जो सजीव प्राणियों का, जो सजीव हैं, सजीव मतलब जिनमें प्राण हैं, जैसे पेड़ पौधे होते हैं और जीव जंतु होते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? जीवीय। ठीक है, और अजीवीय उसका बिल्कुल उल्टा हो गया। अजीवीय कौन सी वस्तुएं होती है? जैसे निर्जीव पदार्थ, जैसे कि स्थल, लैंड, है ना, निर्जीव। ठीक है, तो ये क्या है? निर्जीव पदार्थों का संसार होता है अजीवीय। ठीक है, जीवीय और अजीवीय में अंतर। किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। ठीक है, तो पर्यावरण क्या है? हमारे चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं और प्रकृति। तो इसमें सब कुछ आ गया, है ना, सब कुछ आ गया। जीवीय भी आ गया, अजीवीय भी आ गया, सब आ गया। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटनाओं का मिश्रण है। तो ऐसी चीज़ें जो हमें प्रकृति से भी प्राप्त है, जैसे पेड़ पौधे हो गए, जीव जंतु हो गए, और मानव निर्मित जो मानव ने बनाई हैं खुद, बिल्डिंगें हो गई, सड़कें हो गई, है ना, दुकानें हो गई, रोड हो गई, कुछ भी, पार्क हो गए। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियाँ सम्मिलित होती हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक पर्यावरण में दोनों चीज़ें हैं, जीवीय भी और अजीवीय भी। प्राकृतिक पर्यावरण के देखो यहाँ पे 4 वो दिखाए हुए हैं मुख्य जो घटक हैं। देखो क्या क्या हैं, कितने प्रकार के हैं। जैसे स्थल मंडल हो गया, ठीक है, लैंड, जैव मंडल, जीव से जैव, वायुमंडल तो समझते ही हो आप, ठीक है, एटमॉस्फेयर बोलते हैं जिसको, और जल मंडल, ठीक है, हाइड्रोस्फेयर, वाटर, जल से समझ जाओगे आप, राइट। अब हमने देखना है किसके बारे में, ये टेबल आप अपने नोटबुक में बनाओगे। ठीक है, अपनी नोटबुक में सब बच्चे ये टेबल बनाएंगे। अब हमने देखना है स्थल मंडल होता क्या है। छोटा सा ही है ये वर्कशीट, देख ले जल्दी से। स्थल मंडल के बारे में, पृथ्वी की ठोस परपट्टी या कठोर ऊपरी परत को हम स्थल मंडल कहते हैं। जहाँ पर हम हैं ना, ठीक है, जहाँ पे आप लोग जैसे खड़े हो,
स्थल मंडल है ये, जब पृथ्वी की जो ठोस प्रपट्टी होती है जिसके ऊपर ही हम सब कुछ बनाते हैं, बिल्डिंग हो गई, सड़कें हो गई, रेलवे हो गई, सब कुछ हम इस पे बनाते हैं, ये स्थल मंडल है। यह चट्टानों और खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। तो इसी पृथ्वी पर, इसी स्थल पर कितने कितने प्रकार की आकृतियाँ होती हैं, उसको हम स्थल आकृति बोलते हैं। स्थल पर आकृतियाँ बनी हैं, अलग अलग प्रकार की, शेप अलग अलग होती है, जैसे पहाड़ हो गए, पठार हो गए, मैदान हो गए, घाटियाँ हो गई। ये स्थलाकृतियाँ महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। आप जानते हैं ना, पहाड़ जो हैं वो सिर्फ ऊपर ही नहीं है पृथ्वी के, महासागर के अंदर भी होते हैं। ठीक है। स्थलमंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। सब कुछ है स्थलमंडल पर, है ना। वन है, कृषि है, मानव बस्तियाँ मतलब कि जो लोग के घर बसते हैं, सब यहीं बनता है। यह खनिज संपदा का भी स्रोत है, जो खनिज है सारे हमें स्थल से ही प्राप्त होते हैं। तो स्थल मंडल हमारे लिए कितना आवश्यक है, इसमें इतनी सारी चीज़ें दी गई हैं। ठीक है। अब आज वो क्वेश्चन आंसर्स पे चलते हैं। ठीक है। तो सबसे पहला देखो इसका उत्तर क्या होगा, जैव में क्या आता है, सबसे पहले तो हम ही आ गए, मनुष्य आ रहेंगे इसमें। ठीक है। और प्राणी जात आ जाएंगे इसमें, हर प्रकार के जिसमें भी जीवन है। ठीक है। वनस्पतियाँ आ जाएगी इसमें। ठीक है। मनुष्य, प्राणी जात, वनस्पति, कुछ भी लिख सकते हो। ठीक है। स्थल मंडल को अपने शब्दों में परिभाषित कीजिए। इसमें आप पूरा ये स्थल मंडल के बारे में बता सकते हो कि वे पृथ्वी की, आंसर 2 हो जाएगा आपका, पृथ्वी की ठोस प्रपट्टी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। ये चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। ये पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ठीक है। इतना लिख लो आप, ये भी काफ़ी है। और एक लाइन ये भी लिख सकते हो, ये वह क्षेत्र है जहाँ हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं के चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ये खनिज संपदा का भी स्रोत है। तो ये आपका पूरा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा। ठीक है। आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है। मैं नेक्स्ट वर्कशीट के साथ फिर से आऊँगी। आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। मैं फिर आऊँगी न्यू वर्कशीट के साथ। ओके, आई सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।